खर्च होती है जो आप 9 हवन करते हैं या एक दिन का हवन करते हैं आप। एक दिन के हवन में तो खैर बहुत ताकत होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो ऐसे समझो कि हजारों हवन एक साथ कर दिए गए, ऐसे वो एक दिवसीय हवन होता है। वो एक ही दिन में आप आए, एक दिन में अपना हवन किया, सुबह से लेकर रात तक दरबार के ब्राह्मण सारी कार्रवाई कराते हैं सुबह से रात तक। अगले दिन आप संकल्प करते हो, शाम तक आप छुट्टी, आपके रोग और कष्ट जाते हैं। जो जो संकल्प आप करते हो सब चले जाते हैं। अगर कोई संकल्प आपके छूट जाते हैं, वो संकल्प आप घर में रह करके दरबार द्वारा जो कराए जाते हैं रविवार को मेरे द्वारा कर सकते हैं, तो उससे जाते हैं। ये आकर के मिले कभी बचे हुए आपके कोई कष्ट, वो भी जाते हैं। नियम यही कि जो संकल्प आप लेते हैं वही जाते हैं। अगर आप रोगों की चर्चा ठीक से नहीं कर पाते, रोग के बारे में जानकारी आपको नहीं है कि आपको कष्ट क्या है, उल्टे सीधे संकल्प करते तो नहीं जाते हैं, सीधी बात है। तो दरबार आपके संकल्प ठीक करता है और फिर आपको रोग मुक्त करता है, सहयोग करता है कि आपको कैसे कष्ट से बाहर किया जाए। तो इन सब में आपकी बहुत ऊर्जा खर्चा हो जाती है, तमाम गंदगी कटती, तमाम मारण रहते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ी। पहले बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र होता था, आज से 1500 साल पहले बहुत ज़्यादा होता था, घर घर होता था। एक दूसरे में वार करते थे, तमाम मूठ का प्रयोग, तमाम तरह की वशीकरण, गंदगी, मारण, उच्चाटन, बहुत गंदगी करते थे। घर घर की व्यवस्था थी, अज्ञानता बहुत थी तो उस हिसाब से लोग करते थे। वो सब पीढ़ियों में आप में रहता है। आप कहीं पैदा हुए, आज यहाँ हैं तो यहाँ के कष्ट और कर्म भोग आपके साथ है। कहीं और पैदा हो गए तो लेके चले गए, वहाँ पूरे डीएनए में फैल गया आपके द्वारा। आपके यहाँ कोई और पैदा कहीं और हुआ, वहाँ फैल गया गंदगी। ऐसे करके पूरा एक मकड़ जाल बन के जहाँ जहाँ पैदा होते गए वहाँ वहाँ गंदगी होती गई। या आपके डीएनए में कोई गंदा आ गया तो उसकी गंदगी आप में फैल गई। तो ऐसे करके तमाम गंदगी भी कटती हैं। लेकिन जिनमें बहुत परिवार के तमाम सदस्य जुड़े होते हैं, गंदगी कटने के बाद ऊर्जा की एक कमी होती है। फिर आप में जो रोग बने होते हैं शरीर में, आपके स्थूल रोग बने होते हैं शरीर के अंदर, तमाम कष्ट रहते हैं, तमाम पीड़ा रहती है रोगों की। उसके लिए आपके पास एक ऊर्जा की कमी पड़ती है, ये ऊर्जा नहीं है जिससे कि आप ठीक हो सके। अब उसके लिए अगर इस तरह के 2 ही हवन है तो एक एक करके 9 हवन, या फिर वो एक दिवसीय वाला हवन। एक दिवसीय हवन ज़रा महंगा पड़ता है, वो बहुत ही महंगा है, वो 1,51,000 में होता है। सुबह से लेकर रात तक पूरी प्रक्रिया होती है, विशेष ऊर्जा उसमें प्रदान की जाती है दरबार द्वारा। तो वो बहुत महंगा पड़ता है कि आपसे कहा जाए कि ऊर्जा कम है तो वो करिए, तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो उसको दरबार ने उसका एक रास्ता निकाला कि आप कैसे एक कम पैसे में आपके तमाम रोग भी जाएं, परिवार के रोग और कष्ट जाएं। और जो मारण नहीं कट पाता है ऊर्जा की कमी के कारण, तमाम मारण कटते हैं, एक नहीं होता। जैसे किसी ने आप एक प्रहार किया मारण का, देखता तो कोई मरा नहीं, दोबारा करा दिया, बोले अभी तो कोई मरा नहीं, दो तिबारा करा दिया। वो करते रहते तो 4 से 10 बार, यार अभी तो कोई मरा नहीं। फिर जो ज़्यादा मारण हो गए इकट्ठे तो फिर किसी को चपेट दिया सबने मिल के, तो कोई मर गया घर के, बोले हाँ मर गया अब ठीक है। लेकिन मारण समाप्त नहीं होता है। मारण, और जिन मारण के कारण पितृ की मृत्यु हुई है वो उसी में बंधा रहता है, उसी मारण में बंधा रहता है। फिर वो खोपड़ी उल्टी घुमाता रहता है। बंधा है तो बंधा है वो। तो आपको भी लगता है कि हम बंधे जैसे हैं, बुद्धि बंधी है, शरीर बंधा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सब चीज़ें ऊर्जा की कमी के कारण होता है। तो एक किट बनाई गई ऊर्जा वृद्धि के लिए, वो बाबा माता के द्वारा सिद्ध एक छोटी सी किट बनाई गई कि उसको लेकर के आप बैठते हैं। वो करीब 4 से 5 घंटे वो चलता है हवन ऊर्जा वृद्धि के लिए। वो कम से कम 5 घंटे के आसपास चलता है। तो उसको आप करते हैं, उससे आप में एक विशाल ऊर्जा का संग्रह होता है। और तमाम रोग और तमाम कष्ट वो हवन करते करते ही उसी में चले जाते हैं 90%। तो जब वो करके आप मेरे समक्ष आते हो तो थोड़े बहुत दिखता हल्का फुल्का, वो हम हटा देते हैं। बाकी उसी हवन में ही सारे रोग और कष्ट आपके चले जाते हैं। आप खुद ही आके लौट के बताते हैं गुरुदेव हमारे तो उसी में चले गए सब, है ना।